असम में पिछले कई हफ्तों से बड़ी एक ज़मीन को, ख़ास तौर से जहाँ पर मुसलमान बसे हुए हैं, उनसे उस ज़मीन को खाली कराया जा रहा है। एक हफ्ते से बुलडोज़र अभियान चल रहा है और अब दोबारा से लोग ना आएँ उसके लिए वहाँ पर एक जो है खंदक खोदी जा रही थी, गड्ढा किया जा रहा था ताकि कोई उस इलाके में ना आ सके। कल जब ये सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ तो बड़ी संख्या में जो प्रभावित लोग थे मुस्लिम्स, वो इसका विरोध करने के लिए आए। पुलिस आई और पुलिस ने सीधा मुसलमानों पर गोलियां चला दी, जिसमें एक मुसलमान की, एक युवक की मौत हो गई जिसका नाम सकोवर अली था, जबकि 2 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल भी हैदर अली नाम के एक व्यक्ति की गोली से, पुलिस की गोली से मौत हो गई थी। उसके साथ ही आपने देखा होगा वो आसाम का ही मामला था, जिसके सीने पर एक पत्रकार चढ़कर हंगामा कर रहा था, वो भी मुस्लिम था मरने वाला, जिसके सीने पर चढ़ा गया था। तो ये गोलीबारी में मारा गया है। असम में हो रहे अन्याय पर चुप्पी बहुत गहरी है। असम के धुबरी और ग्वालपारा ज़िले में हज़ारों गरीब मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाकर उन्हें जबरन बेदखल कर दिया गया है। अब प्रभावित लोग जिन तंबुओं में शरण लिए हुए हैं उन्हें भी तोड़ा जा रहा है। उन लोगों तक खाने पीने की चीज़ें और अन्य आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है और लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। ये परिस्थितियां न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन है बल्कि मानवता के खिलाफ खुली बर्बरता भी दर्शाता है। ये सब राज्य के मुख्यमंत्री के आदेश पर हो रहा है, जो भारत के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना है, जिसका उदाहरण अत्याचारी अंग्रेजी शासन के दौर में भी नहीं मिलता। जमीयत उलमा असम की तरफ से जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी को भेजी गई रिपोर्ट में इन बातों का खुलासा किया गया है। और ये रिपोर्ट भेजी गई है, जो दौरा करने के लिए वहाँ पर गए थे मौलाना कासमी साहब, हकीमुद्दीन कासमी साहब, जो जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत के, उन्होंने ये रिपोर्ट बना करके भेजी है। जमीयत उलमा हिंद के नेतृत्व में ये एक प्रतिनिधिमंडल ने 15 और 16 जुलाई को इन प्रभावित इलाकों का दौरा किया था और एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार की है। मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने बताया है कि असम में जो कुछ हो रहा है, अगर हम उसे खुद पर लागू करें तो जीवन असहनीय लगता है। ऐसा लगता है कि असम सरकार इन लोगों को इंसान मानती ही नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य प्रशासन ने प्रताड़ना और अत्याचार की हद पार कर दी है। पिछली रात 17 जुलाई को ग्वालपुरा के पाइकान वन क्षेत्र में स्थित आशोडोबी गांव में पुलिस फायरिंग में एक 17 साल का युवक शहीद हो गया और 3 अन्य रूप से घायल हो गए। यह घटना तब हुई जब 12 जुलाई को जबरन बेदखल किए गए हजारों लोगों को सड़क खोलने और खाने पीने की आपूर्ति की शांतिपूर्ण मांग की गई। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र की अत्याचारपूर्वक घेराबंदी कर दी है। सहायता संगठनों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। हैंडपंप उखाड़ दिए गए हैं। शौचालय की सुविधा ना के बराबर है और महिलाएं और बच्चे पीने के पानी के लिए भी परेशान हैं। हालांकि जमीयत उलमा हिंद द्वारा कुछ स्थानों पर भोजन और तिरपाल वितरण किए गए हैं, लेकिन सरकारी घेराबंदी के कारण उन तक पहुंचना मुश्किल है। जमीयत उलमा हिंद के प्रतिनिधिमंडल ने धुबरी जिले के चराकतरा, संतोषपुर, चरवा, बकरा का भी दौरा किया, जहां 20,000 से अधिक मुसलमानों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया है। जहां 5700 मतदाता और 3500 परिवार प्रभावित हुए हैं। उन्हें ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच स्थित एक ऐसे स्थान पर स्थानांतरित होने के लिए कहा जा रहा है जहां कोई आबादी नहीं है और ज़मीन रेतीली है। वहां ना पानी है, ना आश्रय की व्यवस्था, ना ही जीवन का कोई नामो निशान। ये सब गौतम अडानी के सोलर प्रोजेक्ट के नाम पर हो रहा है। दूसरी ओर मीडिया का एक वर्ग इन भारतीय नागरिकों को बार बार विदेशी, बांग्लादेशी कहकर जनता की सहानुभूति खत्म करने की कोशिश कर रहा है, जो गंभीर चिंता का विषय है। इन हालात में जमीयत उलमा हिंद ने यह मांग की है कि सरकार हस्तक्षेप करे और सभी बेदखल लोगों को तुरंत भोजन पानी दिले, रास्ता खोले, ताकि सहायता संगठन प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंच सकें। पुलिस फायरिंग में सम्मिलित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, पीड़ितों को तत्काल मुआवजा दिया जाए और वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराई जाए। बांग्लादेशी के दुष्प्रचार को रोका जाए और अल्पसंख्यकों पर जारी अत्याचार और प्रताड़ना का सिलसिला रोका जाए। जमीयत उलमा हिंद ने घोषणा की है कि वे कानूनी, मानवीय और सार्वजनिक स्तर पर इन उत्पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे और देश की अंतरात्मा को झंझोड़ने के लिए हर मंच पर अपनी आवाज़ उठाएगी। तो देख सकते हैं कि आप पहले तो घर उजाड़ दिए गए, उसके बाद अगर वो टेंट लगा भी रहे हैं किसी तरह से बांस बल्ली के ज़रिए, बारिश के इस मौसम में नदी के किनारे पड़े हुए हैं, बाढ़ प्रभावित इलाका है,
कोई मदद भी अगर लेकर के जा रहा है खाने पीने की तो उसको भी रोका जा रहा है, हैंडपंप उखाड़ दिए गए हैं। तो ये हालात देश में हैं और हमारा मीडिया जो है इन तमाम लोगों को, जिनके पास तमाम तरह के कागजात मौजूद हैं भारत के शहरी होने के, वोटर लिस्ट में नाम है, आधार कार्ड हैं, पैन कार्ड हैं, सारी चीज़ें इनके पास मौजूद हैं, पासपोर्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी बता करके लोगों की जो सहानुभूति है उसको ख़त्म करना चाहता है हमारा जो है गोदी मीडिया।